हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो देखिए, मैं विजयंत खत्री आपका आपकी क्लासेस में आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो है जैसे कि आपको पता है 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स लगभग अब आप सभी लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आपकी आ गई है। जो 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो हम यहाँ पर आपको एक जो है ना रिवाइज जो रिवीजन कोर्स है वो आपका शुरू करने वाले हैं। और ये रिवीजन कोर्स देखिए, क्वेश्चन लगभग जो 10th क्लास में कुछ ज़्यादा वाइड सिलेबस होता नहीं है। आपको क्या करना है, केवल कोई भी मॉडल अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना हमारे यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर आपको नहीं, ये वाला जो मॉडल है मार्केट में मिल रहा है, ये क्या है, राहुल टॉप 10 का मॉडल है। और उसमें जो पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं, जैसे कि एमसीक्यू सब एक तरफ, और 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। तो इसमें थोड़ा सा इजी होता है। ये एक तरह से क्या है, अनसोल्ड का भी आपका सोल्व हो जाता है, और आपके जो है चैप्टर वाइज रिवीजन भी हो जाता है। तो हम इसे ही लेकर चलते हैं। और देखिए, ये रिवीजन हम जो है आपके, देखिए कुल मिलाकर जो है 14 चैप्टर हैं आपके। इन 14 चैप्टर में से जैसे वास्तविक संख्याएं, आपका बहुपद है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। कुल 14 चैप्टर आपके हैं। हम कोशिश करेंगे कि दो जो आपके लेक्चर में आपका जो है एक चैप्टर कंप्लीट करा दें। और कोशिश करूंगा, इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे क्या है, आपका 30% सिलेबस जो कम हुआ है, हो सकता है इस मॉडल के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हों, तो अगर वो मुझे लगेगा कि हमारे जो सिलेबस से वो बाहर हो चुके हैं तो उसे हम नहीं कराएंगे। बाकी नहीं तो एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है सबसे पहला चैप्टर है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो क्या करते हैं, इसका पहला ही पेज है और आपके बहुविकल्प प्रश्न है। और ये जो बहुविकल्प प्रश्न आपके हम कराएंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सॉल्यूशन कैसे कर रखा है उस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है, जैसे मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं उस चीज को आप देख लेना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, ये आपको करना क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है कि 15, 18 और 24 क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपका 15, 18, 24 जो है आपका ये दिया हुआ है। तो इसका लैसे निकालना है। देखिए, लैसे और मैसे अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, मैसे महत्तम समापर्तक को कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपको जो है 2 या 3 या 4 जो भी आपको संख्याएं दी हुई हैं उसमें से हमें कॉमन लेना होता है। अगर आप मतलब कॉमन जो जो उसके गुणनखंड करते हैं, उन जो गुणनखंडों में से जो भी कॉमन गुणनखंड होगा, आप उसे जो है कॉमन ले लेंगे, और वही आपका जो है महत्तम समापर्तक या मैसे होता है। लैसे में क्या होता है, आप जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें भी ले लेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 15 है, जैसे हम जानते हैं कि 15 का फैक्टर क्या होगा। 15 के फैक्टर होंगे जैसे 3 गुणा 5। उसके बाद है आपका 18, 18 के फैक्टर होंगे 3 गुणा 6, 6 होता है तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ठीक, आप ऐसे कर लीजिएगा। और ये है 24, 24 का होता है 3 गुणा 8, 8 होता है तो इसे 8 को हम 2/2, यानी कि आपको सबसे छोटे फैक्टर्स में से रखना है। बस फैक्टर्स को रखते टाइम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या रखनी है कि देखिए, मैंने 3 गुणा 5 करा। देखिए क्या है, अभाज्य संख्याओं तक लेना है कि जो सबसे छोटे से छोटे गुणनखंड बनाने हैं। फिर इसका 3 गुणा 6 था तो मैंने 3 गुणा 2 गुणा 3 कर दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, फैक्टर जो पिछले वाली जो संख्या है उसके जस्ट नीचे रखना है, सेम सेम। देखिए, हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 3 आया, तो एक 3 तो इसके नीचे रख दिया है हमने, यहाँ पर 2 को हमने अलग रख दिया और 3 को हमने अलग रखा। अब जब हमने 24 करा तो 3 गुणा 8 होता है 8। देखो, 3 को मैंने क्या रखा, सेम पहले वाले 3 के नीचे रखा। ठीक, आपको तब तक एक मतलब जो एक सीध में रखने हैं कि जब तक पॉसिबल हो। अभी ये हमारे पास 8 था, 8 को हमने 2 × 2 × 2 करा,
तो देखो 2 को 2 के नीचे रखा और बाकी जो 2 ये बचे हुए थे इन्हें हमने अलग रख दिया। तो अब हम इनका क्या देखिए, लैसर लेते हैं। जब लैसर लेंगे लघुत्तम समापवर्तक तो आपको क्या करना, जो चीज कॉमन है वो तो लेनी ही है, जो नहीं है उसे भी लेनी है। यानी कि जो 3 बार आ रहा है वो भी हमने 3 एक बार लिया, 5 जो एक बार आ रहा था वो भी एक बार लिया। अब जो 2 है ये दो नंबर्स में है लेकिन लेना एक ही बार है। फिर ये 3 बचा हुआ है, अभी भी ये 2 बचे हुए हैं दोनों अलग अलग, तो इन्हें लिख लेते हैं। यानी कि 3 की पावर तो आपकी 2 हो गई। ठीक, इसमें क्या है ना, करते सबसे पहले ऐसे हैं कि जो सबसे जो छोटा छोटा जो गुणनखंड है यानी कि 2 कितने हैं 3, तो इसकी पावर 3 होगी, इसे पहले लिखते हैं। और जो 3 है 3 की पावर 2 मानी जाएगी, ये लिख देते हैं। और 5 जो है अकेला है, 1 की पावर है। अब इसे क्या करते हैं, 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 2 होता है 9 और होता है 5। तो अब आप इनकी गुणा करेंगे तो 8 × 72 और गुणा 5 यानी कि 360 जो है आपका लेस है आएगा, यानी कि ये आंसर आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में से कहूं कि जी नहीं मुझे तो मैं से निकाल के बताओ, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूंगा, जो ऐसी संख्या है जो 3 अगर आपको नंबर दे रखे हो तो तीनों में कॉमन हो, 2 दे रखे हो तो आपके 2 में ही कॉमन हो। तो फिलहाल यहां 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो महत्तम समापवर्तक केवल एक ही संख्या ऐसी है 3 जो तीनों में ही है, जो फैक्टर जो है, तो आपका महत्तम समापवर्तक 3 होगा। ये आपने सोल्व कर लिया। लेकिन आपको आंसर कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, और ये 1 क्या है, इसका आपको आंसर ऐसे कि 360 आया था, हमें ऐसे ही तो निकालना था। तो मैं क्या कर दूंगा जी, 360 आया और ऑप्शन नंबर डी है, तो 1 क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी और इसका आंसर है 360। आपको बस ये ऐसे करके लिख देना है, ऑप्शन नहीं लिखना। ऑप्शन में क्या आंसर दिया वो भी लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये आप जो है ना सोल्व करने का आपका तरीका है। अब आप तुक्का तो मारोगे नहीं, तो ये सोल्व करने का तरीका था। इसके बाद हम आपको चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ में। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है इस पर चलते हैं। तो निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। देखो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं एक दूसरे को मतलब उनमें जो है उनके जो फैक्टर करते हैं उनमें से जो गुणनखंड होता है, एक भी गुणनखंड अगर कॉमन ना हो, यानी कि कॉमन क्या हो उनका गुणनखंड एक हो। एक तो देखो हर जगह कॉमन होता है, तो हम चेक करते हैं कि कौन से ऐसा जोड़ा है। भाई हमने ए ऑप्शन चेक करा तो इसमें 18 और 25 दिया हुआ है, तो मैंने 18 के फैक्टर करे तो 2 तिया 6 तिया 18 और 25 के करूंगा तो मेरे पास आएंगे 5 × 5। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर मैंने ले लिया जी बी हैगा हमारा जी 5 और 15। ठीक, तो इसमें पूछा क्या था, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। सहअभाज्य का मतलब क्या है कि जिसमें एक भी फैक्टर कॉमन ना आए, तो पहले ही ऑप्शन आ गया भाई ऐसा। अब देखो दूसरे वाले को अगर करेंगे तो इसका तो फैक्टर होगा 5 और 15 का हो जाएगा 3 × 5, तो इसमें तो कॉमन आ रहा है जी 5 जो आपका कॉमन है, तो ये तो नहीं होगा। यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड तो पहला ही वाला है। तो आपको इसे क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर ए है और ए के सामने क्या है 18 25 का ये आपका जोड़ा बना हुआ है। ये ऐसे दोनों नंबर हैं कि अगर इनके हम गुणनखंड करते हैं तो इनके गुणनखंड कभी भी जो है ना कॉमन नहीं आएगा कुछ भी, यानी एक ही कॉमन आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 से 10 तक जबकि दोनों सम्मिलित की संख्याओं में से सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। एक इसे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। 1 से 10 तक जबकि दोनों सम्मिलित, यानी 1 से 10 तक जो संख्याएं लेनी है सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगा। यानी कि ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनका जो है सबसे कट जाए।
तो देखो ऐसी संख्या क्या होगी, अगर सारी संख्याओं का मैं आपका निकाल दूं लैसे, तो वो इसका लैसे आने पर वो संख्या ऐसी होती है जो इन सभी से विभाज्य होगी, यानी कि भाग करने पर पूरी पूरी कट जाएगी। तो इनका लैसे आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, जब आप छठी क्लास से लैसे करते आ रहे हैं तो आप या तो कैसे ही कर लीजिए, जैसे 1 का फैक्टर हो गया हमारा 1, 2 का हो गया हमारा 2, 3 का हो गया 3, 4 का हो गया 2 गुणा 2, 5 का हो गया ये 5। आप कुछ भी कीजिए, आप इसे क्या करेंगे जब फैक्टर इसके करेंगे, वरना क्या करना है तो इसका लैसे निकालते हैं, तो लैसे निकालते ही आपका ये आ जाएगा 2520, आपका इसका लैसे आएगा जो आपका आंसर होगा। तो आप यहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी और 2520 है आपका आंसर होगा। लैसे आप इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताना है। यानी कि देखिए 144 हमने संख्या ली, सबसे पहले तो हमें इसके जो गुणनखंड करने हैं गुणनखंड करने क्या होते हैं, देखो 12 गुणा 12 होता है, आप और हम जानते हैं। तो 12 को हमने कर दिया 4 गुणा 3 और यहां पर 4 गुणा 3। अब इस 4 को लिखूंगा 2 गुणा 2 और ये वाला 4 भी यहां पर लिख दूं साथ में 2 गुणा 2 और ये 3 हमारा अलग है। तो 2 की पावर कितनी है, जितनी बार गुणा यानी कि 4, और 3 की पावर कितनी है 2। तो उसने कहा था कि जो घातों का जो जोड़ है वो निकालना है। तो भाई इसकी घात 4 है और इसकी घात 2 है, तो आप लिखोगे गुणनखंड के घातों का जोड़, गुणनखंड की घातों का योग ये होगा 4 + 2 यानी कि 6, ठीक। और तो आपका ऑप्शन है 6 है जो आपका डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी होगा, जिसका जो आंसर है वो क्या होगा 6 होगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि 26, 156 और का लैसे 44 है, तो मैं से ज्ञात कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी कि अगर आप इसे कहें तो इसे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है लैसे वैसे में, जो इसमें कि कोई दो संख्याएं होती हैं, यानी कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, तो उनका जो गुणांक होता है वो जो गुणा होती है वो महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होती है, ठीक। अब ये 4 चीजें दी होती हैं, इसमें से 3 चीज आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, चौथी चीज पूछ ली जाएगी। तो देखिए यहां पर जैसे 26 क्या है, मान लीजिए पहली संख्या है और दूसरी संख्या 156 है, इसी क्वेश्चन में हम करते हैं। और मैं से आपको क्या दे रखा है पता नहीं है, मैं से निकालना है महत्तम समापवर्तक, और ले से आपको दे रखा है 156। यानी इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला है मैंने केवल वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे क्या है, ये 156 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा इसके डिवाइड के, तो बटे में हो जाएगा। तो 56 गुणा 156 ये तो ऊपर रहेगा, एक मिनट 156, हाँ, और लैसे ये जो है ये भी 156 ही है और बराबर रह गया में से, ठीक। तो 156 से 156 कैंसिल, तो ये में से किसके बराबर रह गया भाई, ये तो 26 के बराबर रह गया। और आपका ऑप्शन क्या है वहां पर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन है और जिसका आंसर है 26, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो अगर गुणनखंड आपको नहीं करने आते हैं तो आप रफ पेज पर भी करके देख सकते हैं, कैसे, जैसे आप 6, 7, 8 क्लास में करते थे, भाग करना, ऐसे फैक्टर करने शुरू कीजिए। सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, 2 की 7 बार 14, 2 8 16। देखो 14 बार जब चली तो 1 बचा, ये 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर 2 बार करेंगे, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 18, 2 9 18, ठीक। 9 बार चलेगा ये, 2 3 6, 2 9 18। 3 से करेंगे अब की बार, 3 ही कम 3 3 3 9 और 13 से कटेगा बस अब तो ये, यानी 156 के जो आपके फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 13, यानी कि 2 की पावर 2 3 × 13। अगर मैं देखूं तो
ये ऑप्शन बी है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर होगा बी होगा और 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। हमारा पहला पेज खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको 6 क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम जल्दी ही बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे के एमसीक्यू पे चलते हैं। ओके, तो अभी हम यहां पर आपको करते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो आ जाइए, दिखाई दे रहा है, ये तो पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 7। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या होती हैं जो केवल खुद से कटती है। तो और देखिए, अभाज्य संख्या शुरू कितने से होती है? 2 से शुरू मानी जाती है, यानी कि सम एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से चलती चली जाती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमें इन चारों ऑप्शन में से ही चूज करना है। 0 एक अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है, 8 अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है। केवल 2 एकमात्र यहां पर अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं शुरू ही 2 से होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहां हो गया 7वें का बी। अब ये लेसे आपको दे रखा है, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप निशान लगा लेना कि 2 संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि दिया है कि लेस है, ब्रैकेट बंद कर दिया, 132 288 बराबर है 3168। तो देखिए, और वो कह रहा है कि में से निकालना है 132 288 क्या होगा। तो इसका मतलब है कि आपको कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं 132 और 288 और 3168 उनका जो है लेस है, तो वो में से बताना है। आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि भाई संख्याओं की गुणा बराबर होता है लेसे गुणा में से। ठीक है, ये आपको करना है। तो क्या है, संख्या मान लीजिए एक संख्या तो 132 है और एक 288, तो मैंने करी 132 गुणा 288 और आपको लेसे कितना भी दिया हुआ है, ये लेस है, ये लेसे नहीं है। इसके ब्रैकेट में देने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का लेसे ये है 3168 और गुणा में है आपके में से। अब आपको में से निकालना है, तो देखिए बराबर के, इसे पक्षांतरण के नियम से 3168 जो गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 132 गुणा 288 और बटे में 3168 बराबर हो गया आपका में से। ठीक है, अब आपको इसके साथ काट पीट करनी है और आपका जो आंसर आ जाएगा, जैसे मैं कर दूं, आपका 22 से कट गया ये 6 बार और 22 ही कम 22, यहां पर बचेगा आपका 9, 22 चौक 88, 96 88 और 22 चौक 88, 6 दूनी 12 और 24 और 24 ही कम 24 और 24 दूनी 48, यानी कि कट पिट कर आपका ये में से ये 12 आ जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर कैसे लिखेंगे आप कि भैया क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है 12, यानी कि डी ऑप्शन है और 12 आंसर है उसमें। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होता है? देखिए, ये फॉर्मूला ही लिखना है कि ए और बी यानी 2 संख्याओं की गुणा बराबर होती है में से गुणा लेस है, किसका? ए और बी का। यानी कि ये आपका फॉर्मूला ही पूछा गया है, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दे ली, यही तो फॉर्मूला लिखा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक भाई, ये कह दिया कि 2 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 2 नंबर है, तो ये केवल ऑप्शन पूछा था, मतलब फॉर्मूला ही पूछा था आपसे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इसे मिटाने के बाद अब हम देखते हैं एक बार इसे। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखो, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये आपने बहुत पहले से पढ़ लिया होगा। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। चलिए, एक परिमेय संख्या हो गई आपकी, मान लीजिए 3 है, और अपरिमेय संख्या है √3, उसका भागफल निकालना है।
देखो आप 3 से √3 को भाग करो तो आप जानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय होती है। जहां भी √ जो है जिसके साथ में लग जाता है वो अपरिमेय होती है। और ये तो यहाँ पे तो इसके जो हर में लगा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, अगर एक संख्या परिमेय हो एक अपरिमेय तो उनका गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना है। ये आप जो है ना अपने आप से कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया जी? होमवर्क। ये आपको करके लाना है। फिर 12 क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? ये भी अपरिमेय ही होता है। यहाँ पे भागफल पूछा था, ये भी क्या होता है? अपरिमेय। तो इसका बी ऑप्शन ठीक था। अब यहाँ पर जोड़ पूछा है तो देखो वो भी अपरिमेय ही रहेगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी कर लो आप, वो परिमेय को भी अपरिमेय में बदल देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 112 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का जोड़ निकालना है। एक सेम क्वेश्चन हमने पिछले उसमें किया था। देखो यहां पर घातों का जोड़ निकालने वाला ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर जो 4 को कर जैसे किया था सेम आपको ये करना है। तो आप एक तरह से मान लीजिए ये भी आपका क्या हो गया है? होमवर्क हो गया है। ठीक है, इसे करने के बाद एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, और इसके बाद हम आपके नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं छोटे ही, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं अब, यानी कि एमसीक्यू खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जी भाई ये जो आपका 500 है इसे 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में व्यक्त कीजिए। हम कहेंगे जी यार 2 की घात n और 5 की घात n क्या है, मतलब बला आ गई है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर को ही आपको लिख देना है, क्योंकि 2 और 5 के ही इसमें फैक्टर में आएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं तो 500 के मैं गुणनखंड करने शुरू करता हूं, तो देखिए करते हैं इसके तो इजीली हो भी जाएंगे। जैसे 500 के फैक्टर क्या आएंगे, आपका आ जाएगा 2 ये हो जाएगा 125 गुणा 4, 125 गुणा 4, और ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, और 4 को लिख दूंगा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2 और 5 की घात 3। बस होगी ना फॉर्म। यहाँ पर जैसे देखो कंपैरिजन करो, 2 की घात n और 5 की घात m सेम इसी तरह लिखा है, बस n की जगह यहाँ 2 और m की जगह 3 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो इसके फैक्टर आप कर देख सकते हैं कि 17, 19 और 23 से होंगे। ठीक, इसे भी आप कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, और इसके बाद इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। देखो अभाज्य गुणनखंड तो आपको पहले क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? 96। तो देखो 96 के फैक्टर अगर मैं करने लगूंगा तो 32 गुणा 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96, ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं अगर 404 के फैक्टर करने लगूं तो 404 के फैक्टर होंगे 4 गुणा 101। तो 101 को तो मैं अलग लिख दूं, और ये जो 4 जो हैं उन्हें यानी कि 2 गुणा 2 इन्हें ऐसे लिखूं। यानी कि आप जितना हो सके अगर आपके पास नंबर्स हो तो आप सेम मैच करने की कोशिश करें। अब सबसे पहले उसने कहा था कि HCF और LCM। देखो HCF क्या होता है? HCF होता है आपका मैस है। मैस है यानी कि ऐसी संख्याएं जो आपकी दोनों में कॉमन हो। तो देखो ये वाले 2 और ये वाला 2, तो ये तो दोनों कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं इसमें, तो यानी कि आपका HCF आ गया 4। उसके बाद आपका जो LCM है वो क्या होता है? आप 2 से शुरू करोगे, जो कॉमन है वे दोनों तो ले लो, जो अब नहीं है उन्हें भी धीरे धीरे आप कर लीजिए। तो 3 ऐसे हैं, अब ये 3 है, ये भी अकेला है, इसे भी लिख लें। अब 101 है, इसे भी मैं लिख लेता हूं। तो इन LCM की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96, और 96 की गुणा जब आपकी होगी 101 में तो ये हो जाएगा 9696। ये आ गया जी आपका आंसर। यानी कि आपको HCF निकालना था और LCM निकालना था, ये आपने चीज निकाल दी है। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 1261 और 1067 का जो HCF है 97 है, तो LCM निकालना है आपको। इसमें क्या है, ये होमवर्क है, आपको वो फॉर्मूला लगाना है कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेस है,
और गुणा में से। जब आप इसमें ये लगाओगे तो पहली संख्या की जगह 1261 और दूसरी संख्या की जगह आप लगाएंगे 1067 और यहाँ पर लेस है आपको निकालना है और आपका मैस है दे रखा है 97, तो 97 को डिवाइड इधर करके ले लेना, आप क्या क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 1261 बटे 1067 और बटे 97। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए और जो आपका लेसे आएगा यानी कि 13,871 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लेसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक बार आप है ना अगर स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए उम्मीद है आपको जो क्लास है क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसके बाद हम आते हैं आपके इन पर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले जो सवाल हैं आपके। ओके ठीक है, यहां पर जो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6, 72 और 120 का मैसे और लैसे निकालिए। बहुत आसान है। तो देखिए पहली संख्या आपके पास है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पहली संख्या इसमें आपके पास है 6, 6 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 3। इसके बाद आपकी अगली संख्या है 72, 72 में क्या है 12 छिंग 72, यानी कि पहले 6 लिखो और 12 को फिर लिखो 6 12, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3, ये लिख दिए। उसके बाद मेरे पास है 120, तो 12 तो पहले मैं लिख देता हूँ, 12 धाम 120, 12 2 तिया 6 और दूनी 12 और 12 दूनी 24 और गुणा 5, यानी कि 120। यहाँ कोशिश करनी है कि सेम अगर आपके होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही रखते चले ने। अब हमें निकालना है सबसे पहले अगर मैस है, तो मैस से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो चीज कॉमन है, देखो तीनों में होनी चाहिए, नंबर 3 है तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। क्या चीज है, एक 2 है और एक 3 है, यानी कि 2 3 6 हो गया। अब आपका जो लैसे है, ये लैसे क्या होता है, एक इधर जहां कॉमन है उससे शुरू करते हैं, सारों को लिखते हैं। जैसे 2 लिख लें भाई, चाहे तीनों बार हो, तीनों में हो। अब जैसे इनकी तरह 2 में हो, लिखना एक एक बार है, ये अकेला है तब भी एक बार लिख देना है, समझ गए। तो अब इसकी जब हम गुणा करेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 ती 72 5 360, यानी कि 360 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद व्याख्या कीजिए कि क्यों एक भाज्य संख्या है। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो आपका है कि 17 गुणा 5 और गुणा 11 और गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11, ये कह रहा है कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो इसमें कॉमन ले लो, 2 और 11 इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने 2 और 11 इसमें से बाहर निकाला, तो मेरे पास बचा 17 गुणा 5 और गुणा 3 और यहाँ पर बचा ओनली प्लस का 1। जब कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे 1 बच जाता है कॉमन लेने के बाद। तो देखो ये तो हो गया जी 22, ठीक। और यहाँ आ गया 5 तिया 15, 15 गुणा जो 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 गुणा 17, 15 सत्ते 135 का 5 का हासिल लगे 13 और 15 13 18, तो ये हो गया जी आपका 3 पंजे 15 105 10, ये हो गया 255 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 22। अब इसे 22 नहीं लिखते अभी, या लिख लेते हैं, मतलब एक भाज्य संख्या, तो 2 और 11 रखो उसे, क्योंकि फैक्टर में ही रखते हैं इसे, 2 गुणा 11, तो 2 गुणा 11 और यहाँ पे गुणा हो गया 256। अब आप देखिए ये संख्या ऐसी आई है, इसे 2 से भी हम भाग दें तो कट जाएगा क्योंकि ये फैक्टर है। हम इसे 11 से भी भाग दे सकते हैं, हम इसे और संख्या जो 256 से भाग दे सकते हैं, इसके 256 का कोई फैक्टर होगा उससे भाग दे सकते हैं। तो कई संख्याओं से भाग हो रही है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, बस ये आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याएं x और y के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। यदि x प्लस वाई आपका जो 36 हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x जो है और 1/y प्लस में क्या होगा 4/35 होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको सबसे पहले ये लिखना है कि गिवन चीज क्या है,
सबसे पहले मैं दिया हो कि x और y के जो लघुत्तम और महत्तम हैं 3 और 105 हैं। तो आप जानते हैं कि सूत्र से कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लेस है और गुणा मैस है। ठीक, यानी कि ये एक्स वाई बराबर आ गया 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, इक्वेशन नंबर 1। और आपको ये तो हमने इससे निकाल लिया प्रश्नानुसार, इसे हम क्या लिख सकते हैं जी, प्रश्नानुसार। फिर हमें क्या है दिया है, यानी कि गिवन जो हमें है दिया हुआ जो है वो है कि x प्लस वाई बराबर है हमारे पास 36, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिद्ध ये करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें देखो इसे दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे हर में छोड़ना है, तो यहाँ पे काम कीजिए कि समीकरण 2 को भाग कर लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है भाई, तो जब हम इसे भाग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 है, और ये बटे में क्या आ जाएगा, 1 वाली को उसके बटे में रखो तो एक्स वाई, और बटे में ये क्या है 315 है। अब हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे x अपॉन एक्स वाई, क्योंकि जैसे एलसीएम लेते हैं ऐसे हमने एलसीएम लेने की जगह उल्टा अपोजिट कर दिया, इन दोनों को अलग अलग रख दिया, हर इन्हें बराबर बराबर बांट दी। अब इसे हम काटते हैं तो देखिए 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 पंजे 35, यानी कि 4/35। यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/35। इसमें बस यहाँ पे क्या है, आप इसे देखो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1/x को पहले लिख दो और 1/y को बाद में, और 4/35, और ये आपका जो प्रूव्ड हो गया या इति सिद्धम हो चुका है। ठीक, आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार आपने किया कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेस है गुणा मैस है, समीकरण 1। आपको ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर होता है 36, 2 को 1 से भाग करा, और आपका ये जो है आपको सिद्ध करना था वो आपका आ गया है। अगर चाहे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए इसे इरेज कर देता हूं मैं। इसके बाद चलते हैं हम अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है, कारण दीजिए। तो देखिए हमेशा क्या होता है, HCF और LCM तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर HCF जो है ना LCM का गुणनखंड होगा, यानी कि अगर HCF से आप LCM को भाग दे दोगे कभी भी तो क्या होगा, जैसे HCF इसका है 380 और LCM है 18, तो अगर HCF बटे ये LCM को भाग देना है HCF से और कोई पूरा नंबर आए यानी पूरी तरह से काट दे, तो वो दोनों आपस में LCM और HCF होंगे, वरना वो नहीं होंगे। अब हम यहां पर देखते हैं, चलो जी काटते हैं इसे। 2 से काटा ये हो गया 9 बार, और 2 से काटा 2 और 9 190। चलो और अब ये देखो 190 जो है ना 9 से पूरा नहीं कट रहा। अगर मैं काटने की कोशिश करता हूं तो 9 दूनी 18 बचा 1, 9 कम 9 0.1 समथिंग कुछ आने लगेगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं आया, यानी कि पूरा ये जो है HCF जो है LCM को काट नहीं रहा है। तो ये दोनों एग्जिस्ट आप मतलब एक साथ में उपस्थित कभी हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुपद है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, आजकल तो देखिए अभी नहीं आ रहे एग्जाम पे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 2 बहुपद, यहाँ पर नंबर की जगह आपको बहुपद दे दिए हैं और इनका आपको लैसे में से निकालना है। तो ये पहले आते थे, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आते नहीं है, वैसे आपके फिलहाल आए भी नहीं है तो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन ये करा के बता रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहे तो कर लेना, चाहे ना कर लेना, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ये पहले आपके सिलेबस में थे लेकिन अभी फिलहाल हटा दिए गए हैं। तो जो व्यंजक जो है ना व्यंजकों वाले, अभी क्या है केवल नंबर से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सारा सिलेबस NCERT बेस्ड हो गया है। तो लेकिन फिर भी ये 1-2 क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है मैं इसे आपको करा के बता रहा हूँ कि जो व्यंजकों वाला, देखिए मॉडल में दे रखा है, हो सकता है कभी आ जाए लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बहुपद दे रखा है 4 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 4 के तो 2 गुणा 2। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। उसके बाद है आपका 10
x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, 10 को लिख देंगे हम 2 गुणा 5, तो 5 को पहले लिख दूँ, 2 को 2 के नीचे लिख दूँ। फिर इसके बाद x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का फॉर्मूला खोलेंगे तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ठीक, ये रख दिया। इसके बाद ये तो 6x की घात 4 माइनस वाई की घात 4, तो इसे क्या करेंगे, 6 को लिख देंगे 2 गुणा, अब 3 को थोड़ा सा और पहले लिख लो, और ये क्या है जो देखिए x की घात जो 4 है माइनस वाई की घात 4 है, मैं क्या करते हैं इसे x की घात 4 माइनस वाई की घात 4, तो इसे लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो एक बार जोड़ के लिखूंगा और एक बार घटा के, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा तो ये एक बार, और हाँ इसका फैक्टर फिर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, तो इसका तो फिर से हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब इसका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबसे अलग है, तो इसे सबसे अलग उठा के मैं रख देता हूँ। अब इसमें निकालना क्या था, आपका लघुत्तम समापवर्तक निकालना था लैसे, यानी कि लैसे में तो जी सारी चीज लेनी होती है। तो सबसे पहले तो 3 से शुरू करते हैं, हालांकि कॉमन कुछ है नहीं, फिर 5 से कर दें, फिर इस वाले 2 से जो कॉमन है उसे ले लें, फिर अकेला 2 बैठा हुआ ऊपर इसे भी ले लें। अब ये x माइनस वाई ले लें और x प्लस वाई ले लें, इसे भी इसे साथ में रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई समथिंग जो भी है। अभी आप चाहे तो इसे यहीं छोड़ देना, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, अब ये 60 हो गया। हो सकता है कि आप इन दोनों को इकट्ठा इन चारों को लेके देखो, या तो इन चारों को लेके लिख लो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या देखो सीधा यहां से देख ले, ये जो है ना हमने इससे ही तो बने हुए हैं सारे, तो वापस ये यहीं बन जाएगा ना, एक्स की घात 4 माइनस वाई की घात 4, और ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। या आप चाहो तो इन दोनों को बना देना, इन दोनों की, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे और या करके, या इसका आंसर ये हो जाएगा 60 तो रहेगा। इसे जो है ना आप जो एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रह जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, इन दोनों का वापस क्या बन जाएगा, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। भाई ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे 2020-21 तक आते थे, लेकिन उसके बाद तो कभी नहीं आए हैं। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन करके देख सकते हैं 10 और 11, और कल आपका जो लेक्चर मैं कराऊंगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 से शुरू करेंगे, कि जो ये अपरिमेय संख्या, देखिए 12 पेज हैं, 12 पेज की जो आपकी फाइल है, जो आपका चैप्टर है, 6 पेज आज के आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि कल की क्लासेस में आपका जो ये चैप्टर का रिवीजन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही फिर हम कोशिश करेंगे, देखिए 14 चैप्टर है, 28 नहीं तो 30-35 दिन के अंदर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट जो आपकी जो वीडियो होगी उसमें मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी जो है सेहत का ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। इसी के साथ चलते हैं।